ॐ शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुभवहरं सर्वलोकैकनाथं। भाइयों और बहनों, आपका माई का मंदिर YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। तो इस हिंदू नववर्ष में पहली एकादशी आ रही है, जो कि शुक्ल पक्ष में आएगी। इस दिन शनिवार है और ये प्रातः 31 रात्रि को 1:58 से शुरू होकर दूसरे दिन 2 को प्रातः 4:19 तक समाप्त होगी। अर्थात ये कामदा एकादशी 1 अप्रैल को मनाई जाएगी। इसके बारे में नियम है, व्रत की विधि है। दशमी के दिन सूर्यास्त के बाद भोजन ना करें। दूसरे दिन अर्थात 1 अप्रैल शनिवार को व्रत करना है। व्रत प्रातः सूर्य देव के प्रणाम से शुरू होता है। 3 प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें। अच्छे स्थानों तीर्थ इत्यादि में कर पाएँ तो बहुत अच्छा है, अन्यथा घर में ही गंगा जल डाल के गंगा यमुना सरस्वती का ध्यान करके स्नान करें। इति है। पूजा स्थली को गंगा जल से शुद्ध करें और वहाँ भगवान विष्णु की मूर्ति लकड़ी की चौकी पर स्थापित करें। स्वयं पीत वस्त्र धारण करें और भगवान विष्णु को भी पीत पदार्थ और पीत वस्त्र धारण करवाएं और व्रत का संकल्प करें। भगवान को नमस्कार कर मूर्ति पर हल्दी, अक्षत, चंदन तथा फल फूल चढ़ाएं। भगवान को रोली का टीका लगाएं। पंचामृत अर्पण करें। भगवान की तुलसी अवश्य अर्पण करें, क्योंकि भगवान को तुलसी अति प्रिय है। कोई भी भोग जो भगवान को लगता है तुलसी के बिना वो नहीं मान्य है। सायंकाल तुलसी माता के आगे दीप जलाएं। विष्णु प्रिय तुलसी होने से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं। बाद में ब्राह्मणों को दक्षिणा दान देकर, वस्त्र देकर स्वयं परिवार सहित अगले दिन भोजन ग्रहण करें। क्या न करें? सूर्यास्त के बाद भोजन न ग्रहण न करें। भगवान को तीक्ष्ण पदार्थों का भोग न लगाएं, क्योंकि भगवान को मीठे पदार्थ पसंद हैं। चावल का प्रयोग कदापि न करें। अपने प्रसाद भोजन में प्याज लहसुन वर्जित है। किसी को अपशब्द न बोलें। झगड़ा लड़ाई ना करें। हाँ, दान में तिल फलों का विशेष महत्व है। गौ माता को चारा दें। एक विशेष बात है, जिन प्राणियों के विवाह शादी में देरी हो रही हो तो ऐसे व्यक्तियों को, स्त्री हो पुरुष हो, केसर, केला, गुड़ और चने की दाल दान करें। और मंत्र जाप है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस मंत्र का अधिक से अधिक जाप करें। शुभ मुहूर्त है इसका शुभ मुहूर्त प्रातः 7:45 से 9:18 तक रहेगा, जो कि पूजने के लिए श्रेष्ठ है। और इसमें विशेष एक रवि योग बन रहा है, जो प्रातः 6:12 से 2 अप्रैल प्रातः 4:48 तक चलेगा। बड़े वर्षों के बाद सुधाव ये योग बना है, समृद्धिदायक है। इसका व्रत करने से शारीरिक, आर्थिक, मानसिक समस्याओं की मुक्ति होती है। इसमें प्राणी को कथा का अवश्य श्रवण करना चाहिए, क्योंकि बिना कथा से एकादशी का महत्व आधा रह जाता है। तो इसके बारे में कथा है। प्राचीन काल में भगवान श्री कृष्ण से युधिष्ठिर ने पूछा था, प्रभु चैत्र मास के शुक्ल पक्ष में कौन सी एकादशी है, इसका क्या महत्व, क्या नाम है? तो भगवान श्री कृष्ण ने प्रसन्न होकर युधिष्ठिर को बताया, युधिष्ठिर ऐसी कथा राजा दिलीप को
महर्षि वशिष्ठ ने बताई थी। उन्होंने बताया था कि ये एकादशी चैत्र मास में आती है, इसका नाम कामदा है। कामनाओं को ये पूर्ण करने वाली है, वह परम पुण्यदायी है। पाप रूपी ईंधन के लिए तो ये दावानल ही है, अर्थात पाप रूपी ईंधन को जला देती है। प्राचीन काल की बात है, कथा शुरू होती है। नागपुर नाम का एक सुंदर नगर था, जहाँ सोने के महल बने हुए थे। उस नगरी में एक पुंडरीक आदि महाभयंकर नाग निवास करते थे। पुंडरीक नाग का उन दिनों वहाँ राज्य था। गंधर्व, किन्नर और अप्सराएं भी उस नगरी का सेवन करती थी। वहाँ की श्रेष्ठ अप्सरा, जिसका नाम ललिता था, उसके साथ ललित नाम का गंधर्व भी था। ये दोनों पति पत्नी के रूप में रहते थे। दोनों ही परस्पर प्रीति रखते थे। ललिता के हृदय में सदा पति की ही मूर्ति बसी रहती थी, और ललिता के हृदय में सुंदरी ललिता का नित्य निवास था। एक दिन की बात है कि नागराज पुंडरीक राज्यसभा में बैठकर मनोरंजन कर रहे थे। उस समय ललित का गान हो रहा था, किंतु उसके साथ उसकी प्यारी ललिता नहीं थी, जिसे वह अत्यधिक प्यार करता था। गाते गाते उसे ललिता का स्मरण हो गया, अतः उसका चित्त भटक गया। तो चित्त भटकने से पैरों की गति रुक गई, अर्थात वो तारतम्य टूट गया। नागों में श्रेष्ठ कर्कोटक नाम एक दल ने देखा कि इसके मन में संताप हो गया है, अतः उसने राजा पुंडरीक को बताया कि इसके पैरों की गति रुक गई है, गान में त्रुटि हुई। इस बात का जब कर्कोटक की बात सुनकर नागराज पुंडरीक की आंखों में क्रोध आ गया। उसने गाते हुए कामतुर ललित को शाप दिया, हे दुर्बुद्धे, तू मेरे सामने गान करते समय भी पत्नी के वशीभूत हो गया है, इसलिए जा, राक्षस हो जा। महाराज पुंडरीक के इतना कहते ही वह गंधर्व राक्षस हो गया। भयंकर मुख, विकराल आंखें और देखने मात्र से भय उपजाने वाला रूप हो गया। ऐसा राक्षस होकर वह कर्म का फल भोगने लगा। ललिता अपने पति की विकराल आकृति देखकर मन ही मन बहुत चिंतित हुई, भारी दुख से कष्ट पाने लगी। सोचने लगी, अब क्या करूं, कहाँ जाऊं, मेरे पति पाप से कष्ट पा रहे हैं। वह रोती हुई घने जंगलों में पति के पीछे पीछे घूमने लगी। वन में से एक सुंदर आश्रम दिखाई दिया, जहाँ एक शांत चित्त वाले मुनि बैठे थे। उनका किसी से कोई लेन देन नहीं था, अर्थात वो निर्विरोध बैठे थे। ललिता शीघ्रता के साथ वहाँ गई, मुनि को विधिवत प्रणाम किया, उसके सामने खड़ी हुई और मुनि से प्रार्थना करने लगी, हे प्रभु, मैं दुखित हूँ। तो ऋषि ने पूछा, शुभे, तुम कौन हो, कहाँ से आई हो, मेरे सामने सच से बताओ। ललिता ने बताया, हे महामुने, मैं वीर धनवा नाम वाले गंधर्व भी हूँ। मैं उन्हीं की पुत्री हूँ। मेरा नाम ललिता है। मेरे स्वामी अपने पाप दोष के कारण राक्षस हो गए। उनकी ये अवस्था देखकर मुझे चैन नहीं है। ब्राह्मण, इस समय मेरा जो कर्तव्य है वह बताइए। विप्रवर, जिस पुण्य के द्वारा मेरे पति राक्षस भाव से छुटकारा पा जाए। ऋषि बोले, हे भद्रे, इस समय चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की कामदा एकादशी है, उसका तुम व्रत करो, वो सभी पापों से मुक्ति देती है। तो उसका जब व्रत करोगी, उस व्रत का पुण्य अपने पति को दे देना। तो हे राजन, मुनि का ये वचन सुनकर ललिता को बड़ा हर्ष हुआ। उसने एकादशी का उपवास करके द्वादशी के दिन उन महर्षि के समीप भी भगवान वासुदेव के विग्रह का, उनके स्वरूप का प्रणाम किया, पूजा अर्चना की, और ये कहा, संकल्प किया कि मैंने जो ये कामदा एकादशी का उपवास किया है, इसका सारा पुण्य प्रभाव मेरे पति को मिल जाए। तो वशिष्ठ जी कह रहे हैं, हे राजा दिलीप, और भगवान श्री कृष्ण बता रहे हैं युधिष्ठिर को, ललिता के इतना कहने से ही उसी क्षण ललिता का पाप दूर हो गया, अर्थात ललित पाप से मुक्त हो गया, उसका दिव्य रूप बन गया और वो भगवान के रूप को चला गया। तो इस प्रकार श्रोताओं, ये कामदा एकादशी के प्रभाव से वो अति सुंदर हो गया, विमान पर आरूढ़ हुआ। तो ये जानकर एकादशी के व्रत का यत्नपूर्वक हमें पालन करना चाहिए। हमने ये लोगों की यथार्थ बताई है। कामदा एकादशी से क्या होता है, ब्रह्महत्या आदि पापों तथा पिशाच आदि दोषों का भी नाश होता है, जैसे ये कथा बताई है भगवान श्री कृष्ण ने। तो इसका पालन जो है वो द्वादशी के दिन 1:39 से 4:12 तक करें। इस प्रकार इस एकादशी का अवश्य ही पालन करें, क्योंकि ये इस शुभ जो हिंदू नया वर्ष है, इसमें पहली एकादशी यही है। इसका सेवन करने से लाभ ही लाभ होगा, अर्थात ये पुण्यदायक है। नमस्कार, धन्यवाद।